ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान ने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच प्रसारण, कराधान, विनिवेश समेत 4 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर एक साझा बयान जारी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मध्य एशिया में कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ ताजिकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हैं। फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विमुद्रीकरण को सरकार का एक साहसिक फैसला बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि उभरती हुई आर्थिक शक्तियों में भारत को अलग नजरों से देखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी पास होना बहुत बड़ा कदम है और इस पर सरकार 10 बड़े फैसले ले चुकी है। काला धन रखने वालों को सरकार ने दिया एक और मौका। इसके तहत से देश भर में गरीब कल्याण योजना हुई शुरू। योजना के तहत 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय घोषित कर सकते हैं। इसके तहत हुए खुलासे पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी की 25% रकम 4 साल के लिए बैंक में ही जमा रहेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। काले धन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ताज़ा कार्रवाई। मुंबई में 4 सोना कारोबारी के 120 करोड़ के बैंक खातों को किया जब्त, जबकि सीबीआई ने रेलवे में एक सहायक प्रबंधक द्वारा 8 लाख से अधिक के काले धन को बदलने के आरोप में मामला किया दर्ज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में लॉन्च किया स्टेट बैंक का मोबाइल वॉलेट ऐप, स्टेट बैंक मोबी कैश। साथ ही वित्त मंत्री ने विमुद्रीकरण को कठिनाइयों के बावजूद समर्थन मिलने पर जताई खुशी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक जनसभा के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी और बीएसपी जाति और परिवारों की सरकारें हैं, ये सबका विकास नहीं कर सकती हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जब सवाल पूछते हैं तो वो खुद ही गड़बड़ कर बैठते हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आखिरकार लंबे मंथन के बाद नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान एक प्लॉट पुनः आवंटित करने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। विजिलेंस विभाग ने आवंटन जांच में अनियमितता पाए जाने पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में कोई भी नहीं बच पाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी किया है। वहीं अगुस्टा वेस्टलैंड मामले में एसपी त्यागी समेत सभी 3 आरोपियों को 30 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 21 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्टेशनों पर पॉस मशीनें लगाई जा रही हैं और कैशलेस पेमेंट करने की सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 96,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का निर्णय लिया है। हैदराबाद में चल रहे इंडियन रोड्स कांग्रेस के 3 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अब तक 1,62,000 किलोमीटर को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन आतंकवाद को अमेरिकी सरजमीं से बाहर रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टरता और पूर्वाग्रह को खारिज करते हुए देश को एकजुट करने का आह्वान किया। चीन की नौसेना के एक जंगी जहाज ने अमेरिका के एक समुद्र विज्ञान पोत द्वारा छोड़े गए ड्रोन को किया जब्त। पानी के भीतर इस ड्रोन को दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय इलाके से पकड़ा गया है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि ड्रोन जब्त किए जाने के बाद अमेरिका ने राजनयिक तौर पर चीन से औपचारिक विरोध दर्ज कर इसे लौटाने की मांग की है। सीरिया के पूर्वी एलेप्पो में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान थमा। खबरों के मुताबिक इसके लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। समझौते के तहत विद्रोहियों को सरकार के नियंत्रण वाले 2 शहरों से घेरेबंदी हटानी थी, लेकिन विद्रोहियों ने ऐसा नहीं किया। गुरुवार से शुरू हुए अभियान में 6,000 लोगों और विद्रोहियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन ने अपनी हार के लिए पहली बार रूस की ओर से की गई हैकिंग को जिम्मेदार बताया है। हिलेरी ने पार्टी के दानदाताओं से कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनसे निजी शिकायत थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले रूस के संसदीय चुनाव में धांधली की बात कही थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी मुंबई क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव पीवी शेट्टी ने दी।